अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के दोस्तों बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है कल। मैंने आपको उसकी आंसर की भी दी है, आप लोगों ने देख ली होंगी, काफ़ी लोग उसको देख भी रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके कितने स्कोर इस बार जामिया में आ रहा है दोस्तों। यहाँ मैं बताऊंगा आपको पेपर का क्या लेवल था, डिस्कशन हम करेंगे उस पर, फिर बताऊंगा आपको क्या जो अलग अलग कैटेगरीज हैं जामिया में उसमें कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। दोस्तों लास्ट ईयर की कट ऑफ आपने देखी होगी, पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों काफ़ी हाई कट ऑफ थी, लगभग 80 के राउंड कट ऑफ यहाँ थी। एक में 80 के राउंड थी और एक में 76 ये 77 थी। दोस्तों इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी वो हम देखेंगे दोस्तों। पेपर के वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। तो इस बार दोस्तों पेपर मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल था। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट मुश्किल था और कौन सा पार्ट आसान था और किस बेस पे मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कहता हूँ कि बस कुछ भी मुंह में आया हो और मैंने कह दिया। बताऊंगा आपको डिटेल और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा आप मेरी बात से एग्री भी जरूर आप करेंगे कि मेरी बात आपको सही भी लगेगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर के बारे में। दोस्तों पेपर का जो लेवल है दोस्तों, पेपर मेरे सामने है दोस्तों। पेपर का जो आपका जीके वाला पार्ट था, ये पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट था, इसमें दोस्तों 65 सवाल आए थे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 10 सवाल दोस्तों जो हैं वो आपको आए थे रीजनिंग से दोस्तों। और दोस्तों रीजनिंग पहले, अब दोस्तों बाकी जो 25 सवाल थे वो आपको आए थे इंग्लिश दोस्तों। अब पहले बात करते हैं दोस्तों जो आपका जीके पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट दोस्तों कैसा था। 65 मेजर पार्ट जो है बस जो सवाल थे वो वहां से आए दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसको देखूँ 65 में से, तो 65 में से इन माई ओपिनियन दोस्तों यहाँ पर 10-12 सवाल दोस्तों, 10 सवाल मैं कहूँगा काफ़ी मतलब मुश्किल थे, वो मैं उनको मुश्किल में डालूंगा। और दोस्तों उसके अलावा जो 8 से 10 सवाल हैं दोस्तों उनको डालूंगा दोस्तों मॉडरेट थे वो। और बाकी दोस्तों 45 जो सवाल थे वो मैं समझता हूँ आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे। लेकिन मेरा कहना यहाँ आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो कई बार आप सही आता हुआ भी गलत आपसे हो जाता है। कई बार आपने भी फील किया होगा, किया भी होगा, इस बात को आपसे हुआ भी होगा दोस्तों। यहाँ मैं मानूंगा अगर मैंने आपको बताया 45% दोस्तों आसान पार्ट था, 10% 10 सवाल दोस्तों मॉडरेट थे और 10-12 सवाल दोस्तों लगभग थोड़े मुश्किल थे जो आपका जीके और पॉलिटिकल जो आपका साइंस वाला पार्ट था दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट आपका आया था रीजनिंग दोस्तों। रीजनिंग जो आपको आई थी वो आपको आ गई थी मतलब सिलोजिज्म और एजम्पशन वाला दोस्तों। ये रीजनिंग जो है टफ होती है क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है, आपको थोड़ी मुश्किल होती है। बच्चे कई बार ये रीजनिंग पढ़ के जाते भी नहीं हुए, बीए लेवल पे इस वाली रीजनिंग से सवाल नहीं आते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कई सारे बच्चे, आधे से ज्यादा 60 to 70% बच्चे, मुझे जरूर उम्मीद है कि वो शॉक रहे होंगे इस पेपर को देखने के बाद कि इसमें इस टाइप की रीजनिंग आई है। उसमें मैंने लास्ट ईयर पेपर नहीं देखा है, अगर वहां आई हो तो जरूर शॉक नहीं होंगे आप, लेकिन मैंने लास्ट ईयर पेपर नहीं देखा है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रीजनिंग आपको नहीं मिलती है बीए के दोस्तों यहाँ लेवल पे। 10 सवाल आए थे, 10 सवाल में दोस्तों 7-8 सवाल मैं कहूँगा 7 सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको मुश्किल आती है क्योंकि ये रीजनिंग आपको सोचने वाली होती है और ये आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज भी यहाँ दोस्तों मतलब कर देती है। दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश का पार्ट दोस्तों। 25 सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आए थे इंग्लिश के दोस्तों। अब इंग्लिश वाले दोस्तों हमको देखते तो इंग्लिश वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिवली जरा मुश्किल आया था। जैसे दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो दोस्तों मुश्किल थे। जैसे दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ से दोस्तों 80 सवाल था, वो दोस्तों थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा दोस्तों सवाल अगर मैं बात करूँ अपर लेवल तो दोस्तों मुझे आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं 12th लेवल में यहाँ दोस्तों बात करता हूँ, जैसे दोस्तों 83 सवाल था वो थोड़ा आपका मुश्किल था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपका मॉडल पूछा था, कुछ बच्चों ने मॉडल भी जो है वो गलत किया होगा। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको जो सवाल आए थे वो ऐसे पैन इज माइंड, तो माइंड किस टाइप का दोस्तों प्रोनाउन है, ये सवाल जरा मुश्किल था दोस्तों। उसके बाद जो आपका ये आया था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक आया था दोस्तों, ये आई लिव इन, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था दोस्तों। ऐसा सब्जेक्ट पूछा या तो आसान था। ऑल रोड लीड टू हैप्पीनेस, अब दोस्तों ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला आ गया था। अब कई बच्चे इस सवाल एक्चुअल में आता नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया है, तो जो पढ़ के जाएंगे वो तो कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोग इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सवाल नहीं आता है दोस्तों। मतलब सॉलिडारिटी का सिनोनिम थोड़ा मुश्किल सवाल था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फ्रीडम का दोस्तों ये सवाल दोस्तों थोड़ा मुश्किल था, फ्रीडम का क्योंकि नॉर्मल नहीं आया, थोड़ा मुश्किल आया था दोस्तों। होमोनिम, लोग होमोनिम नहीं पढ़ के जाते हैं, यहाँ होमोनिम आपका आ गया था।
दोस्तों डाउन टू अर्थ का दोस्तों यहाँ पर आया था, तो ये प्रैक्टिकल था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। पॉवर्टी इज नो सिन, दोस्तों ये सवाल भी जरा मुश्किल था। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ऐसे टीच अ मैन टू फिश, दोस्तों ये सवाल भी जरा मुश्किल था क्योंकि ये जो प्रोवर्ब है आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है। एलिप्सिस मार्क का दोस्तों ये थोड़ा आसान था लेकिन फिर भी टेल मी द ट्रूथ दोस्तों ये आसान था। दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं, दोस्तों ये सवाल बच्चे नहीं पढ़ के गए। तो अगर दोस्तों बात करें इंग्लिश में दोस्तों 25 नंबर में लगभग 10 सवाल जो है दोस्तों वो मुश्किल आए थे। दोस्तों मैं बात करता हूँ ओवरऑल जो पेपर था दोस्तों, उसमें जो मुश्किल पार्ट था मेरे ख्याल से दोस्तों अगर मैं इसमें 10 से 11 सवाल लेता हूँ आपके इंग्लिश के तो थोड़ा मुश्किल थे दोस्तों, और आपके रीजनिंग में 7 सवाल आपके मुश्किल थे, और दोस्तों ये हो गए आपके 17 और 10 से दोस्तों 12 सवाल जो है आपके वो जीके और पॉलिटिकल साइंस वाले दोस्तों मुश्किल आए थे। तो अगर मैं इसको सबको करता हूँ प्लस तो ये बैठा है लगभग 28 to 30%। दोस्तों ये पेपर दोस्तों मुश्किल था, यहाँ कम बच्चे कर पाएंगे इसलिए मैं इसको मुश्किल में डालूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों 72%। अब 72% में दोस्तों कितने लोग इसको सही कर पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसकप के बेस पे मैंने आपको बता दिया अपना बेसिस, मैं किस बेस से बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। दोस्तों कट ऑफ इन सबको देखते हुए दोस्तों इस बार मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहने वाली है वो 68 जनरल कैटेगरी में 68 to 70 रहेगी, तो इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, 68 to 70। दोस्तों बात करते हैं अब मुस्लिम। दोस्तों मुस्लिम जो कैटेगरी है दोस्तों वहाँ कट ऑफ मेरे ख्याल से रहेगी 65 to 68। दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम, ओबीसी, मुस्लिम वुमेन और एसटी। दोस्तों इस यहाँ भी दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 63 to 65 के अराउंड दोस्तों मेरे ख्याल से रहेगी। लिस्ट 1 के अंदर बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी लिस्ट आएंगी उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लिस्ट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं जामिया के जो इन इंटरनल स्टूडेंट दोस्तों उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों मेरे ख्याल से वो भी 62 से 65 के बीच में दोस्तों रह सकती है। दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की कैटेगरी में भी जो कैटेगरी वहाँ भी दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी वो 60 से लेकर 65 के बीच में दोस्तों होगी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं जाएगी। पेपर दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने बता दिया आपको कौन कौन से पार्ट मुश्किल। 72% उस पेपर आसान था, उसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो लगभग इतनी कट ऑफ मेरे ख्याल से रहना चाहिए। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें, और आप कोई भी आपका कमेंट है, आप कुछ सवाल आपके दिमाग में है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।